नमस्कार सभी किसान भाइयों को। बात करेंगे जालौर जिले के आगामी 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक के मौसम पूर्वानुमान की। बात की जाए, एक नया अपडेट अभी प्राप्त हुआ है कि जो 28 नवंबर 2021 को जो पूर्वानुमान जारी किया गया सो उनके अनुसार दक्षिण अंडमान सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय होने की संभावना थी। इसके साथ साथ पश्चिमी राजस्थान में भी एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना बनी हुई थी। उपयुक्त जो मौसम तंत्र बना हुआ है उसके प्रभाव से राज्य में 1 दिसंबर से आप देखोगे तो जालौर, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, बाड़मेर तथा इन जिलों में, इसके साथ साथ कोटा व उदयपुर संभाग में हल्की बारिश, बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज होने की संभावना बनी हुई है। इसके साथ साथ 2 दिसंबर को भी जालौर, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, बाड़मेर जिलों में, कोटा, जयपुर, उदयपुर व अजमेर संभाग में बिजली कड़कने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज होने की संभावना बनी हुई है। बात करें 3 दिसंबर की, 3 दिसंबर 2021 को पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना बनी हुई है। यदि बात करें 2 दिसंबर की तो उदयपुर संभाग में 1-2 स्थानों पर बारिश दर्ज होने की भी संभावना बनी हुई है। 4 दिसंबर से पुनः एक बार फिर राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। बात करेंगे जालौर जिले में आगामी मौसम पूर्वानुमान की, तो जालौर जिले में आगामी मौसम पूर्वानुमान की बात की जाए तो जालौर जिले में अधिकतम तापमान 26 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, वहीं न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से लेकर 13 डिग्री दर्ज किया हुआ है। न्यूनतम तापमान 3 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक जालौर जिले में 6 से लेकर 7 डिग्री रहने की संभावना बनी हुई है। इसके साथ साथ यदि आर्द्रता की बात करें तो मध्यम अपेक्षिक आर्द्रता 38 से लेकर 56% और न्यूनतम अपेक्षा आर्द्रता यदि बात की जाए तो 22 से लेकर 31% बने रहने की संभावना बनी हुई है। इस दौरान जालौर जिले में मध्यम गति की हवाएं चलने और घने बादल छाए रहने की संभावना है। उपयुक्त मौसम के संदर्भ में देखा जाए तो किसान भाइयों से सलाह है कि जो इसबगोल, जीरा, गेहूं की बिजाई जो किसान कर रहे हैं, क्योंकि ये समय उपयुक्त चल रहा है, वो किसान भाई जल्दी से जल्दी बुआई पूरी करें। इसके साथ साथ जो किसान भाइयों ने सरसों की अगेती फसल बोई हुई है वहाँ पे पहला पानी है जो सरसों में 31 से 30 दिन के ऊपर दे। इसके साथ साथ जो नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा है वो पानी के साथ जरूर दें। जीरे की बात करें तो जीरे की बुआई किसान भाई इस सप्ताह पूरी कर लें, उपयुक्त मौसम है। और क्योंकि ये कुछ स्थानों पे जहाँ पे लाइनों में बुआई करते हैं वहाँ किसान बारिश के मद्देनज़र ही अपनी बुआई का प्लान तैयार करें। इसके साथ जो किसान भाई छिटकुआ विधि से बुआई करते हैं वो किसान भाई बुआई कर सकते हैं और जो बारिश की संभावना बताई गई है उस बारिश से अधिक फायदा ले सकते हैं। बात करें जीरे की तो जीरे में जो किस्में आपको पता है, RZ19, RZ209, RZ223 DC4 वेराइटियों में बीज लेकर आप बुआई कर सकते हैं। बुआई से पहले बीजों को ट्राइकोडर्मा विरिडी 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से या और खरपतवार नियंत्रण के लिए जीरे में पेंडामिथन 1 किलो सक्रिय तत्व बुआई के बाद उनसे पहले प्रयोग करें। जीरे के में यदि बात की जाए उर्वरक की तो किसान भाई 20 किलोग्राम फास्फोरस यानी 44 किलो DAP, 20 किलो गंधक प्रति हेक्टर की दर से अंतिम जुताई के समय खेत में दें। इसके साथ साथ किसान भाई बीजों को जीवाणु, एजेटोबैक्टर व PSP से उपचारित करके भी बुआई कर सकते हैं। बात करें मौसम के मद्दे जो आने वाला दिन है, जो आगामी 1 से 5 दिसंबर के बीच में रात का तापमान एकदम से कम होने की संभावना है, तो किसान भाई पशुओं को रात के समय पशु बाड़े के अंदर बांधे। अभी मौसम चेंज हो रहा है तो मौसमी बीमारियों का सबसे ज़्यादा प्रकोप बना हुआ है, तो किसान भाई या जो किसान महिलाएं हैं वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले जैसे गाजर, आंवला, अमरूद, चुकंदर आदि फलों का सेवन ज़्यादा करें। इसके साथ साथ किसान भाई जो किसान महिला जो किसान भाई हैं जो खेती कर रहे हैं वो अपना उत्पाद जैसे मंडी में बेचते हैं, तो वो खेती व खाद्य प्रसंस्करण का जो कार्य है, जो बेचने का कार्य है या किसी जो उत्पाद बनाना है, उसके लिए किसान भाई समय बना कर कार्य करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले जाए।
समूह में जो प्रसंस्करण यूनिट है उसकी भी स्थापना कर सकते हैं, जिससे किसान भाइयों को, जिले के किसान भाइयों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो भी अभी जो फसलों की थ्रेशिंग की है, खरीफ फसलों की, तो जैसे मूंग हो गया, ग्वार हो गया, तिल हो गया, तो उनकी अच्छी तरह है ग्रेडिंग करने के बाद, अच्छी तरह पैकिंग करने के बाद ही बाजार में लेके जाएं, जिससे उसका अधिक से उत्पादन मिल सके। फिर तापमान की बात करें तो जालोर जिले में यदि 1 तारीख को देखेंगे तो 1 तारीख में जालोर जिले में 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिन का तापमान। वहीं रात का तापमान की बात की जाए तो जालोर जिले में कुछ स्थानों पे 14 से 16 व कुछ स्थानों पे 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहने की संभावना है। इसके साथ साथ यदि 2 दिसंबर से देखें तो जालोर जिले में दिन का तापमान की बात करें 26 से 28 डिग्री और कुछ स्थानों पे 23 से भी 26 डिग्री रहने की संभावना बनी हुई है। इसके साथ साथ यदि न्यूनतम तापमान की बात करें तो 12 से 14 डिग्री, और जो गुजरात के नज़दीक का जो एरिया है जालोर जिले का, वहाँ पे 10 से 12 डिग्री रहने की भी संभावना है। जैसे 3 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर की बात करें तो दिन का तापमान 26 से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड, वहीं रात की बात करें तो न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री या 10 डिग्री तक रहने की संभावना बनी हुई है। तो किसान भाई जो निम्न तापमान है, रात का तापमान है, वो जैसे नए पेड़ पौधे लगाए हुए हैं उनको बचाने का प्रयास करें, पशुओं को रात को अंदर बांधें, और जो किसान भाई जैसे सरसों की फसल है, जीरे की फसल है, इसबगोल की फसल है, जिन्होंने अगेती बुआई कर रखी है किसान भाइयों ने, वहाँ पे पाले की जो कम तापमान है उसका प्रभाव ज़्यादा रहने की संभावना बनी है। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि जब भी शाम के समय पाला लगने की संभावना बताई गई हो या आपको सूचना मिलती है कि पाला पड़ने की संभावना है, तो उस समय जहाँ से हवा आ रही है शाम के समय वहाँ घास फूस या फसल के बचे हुए अवशेष को जलाकर धुआं करें, जिससे आपके खेत के ऊपर वो धुएं की परत बन जाएगी, और जो रात का तापमान कम होता है, जिसे पाला पड़ना सामान्य दशा में कहा जाता है, वो कम तापमान से आपके फसलों को जो होने वाला नुकसान है उससे बचाया जा सकता है। दूसरा, किसान भाई शाम के समय आधा घंटा फुहारा चला के भी इससे बचाव कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास पानी की सुविधा बहुत कम है तो वो किसान भाई गंदा कामल आता है, व्यवसायिक 0.1% उसका छिड़काव करके भी फसल को कम तापमान से बचा सकते हैं। धन्यवाद। मैं आनंद कुमार शर्मा, कृषि विज्ञान केंद्र जालोर से।